नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार में आपके साथ मनीष श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में चल रही बैठक में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को शामिल नहीं होने दिया गया। विधायक को मीटिंग रूम से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। यह बैठक कथित तौर पर स्थानांतरण नीति को लेकर आयोजित की गई थी। विधायक का आरोप है कि यह बैठक जिले से जुड़ी अहम मसलों पर थी, लेकिन प्रभारी मंत्री ने इसे कोर कमेटी की बैठक बताकर उन्हें दरवाजे से लौटा दिया। तो वहीं विधायक ने सवाल उठाए हैं कि आखिर इस बैठक में किन किन को बुलाया गया और क्या जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अब सरकार के लिए मायने नहीं रखती। प्रभारी मंत्री द्वारा बैठक को कोर कमेटी का हवाला देकर सीमित करना, उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी न होना कई सवाल खड़े करता है। अब इस पूरे मामले में प्रभारी मंत्री और विधायक अभय मिश्रा ने क्या कहा, सुनते हैं। मुद्दों को लेकर हुई आज भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक और एक अलग से प्रशासनिक बैठक प्रभारी मंत्री के नाते एक गाइडलाइन जो आई है, उस गाइडलाइन के बारे में अधिकारियों के रेशो कितने हैं और कोर कमेटी की बैठक यदि किसी को कुछ कहना है तो वो थ्रू प्रभारी मंत्री कहे। जैसे कांग्रेस के विधायक है, उनको भी लगता था कि शायद ऑफिशियल बैठक है, तो ऑफिशियल बैठक नहीं है। उनको भी कोई सुझाव होंगे तो वो थ्रू प्रभारी मंत्री देंगे, सीधे कलेक्टर को ना दें। आपकी एक मुलाकात लंबे समय बाद उमा भारती के साथ हुई और वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई, और उस समय वायरल हुई जब उमा भारती ने विजय शाह के निलंबित करने की बात कही। जय हिंद, जयराम जी की। वायरल वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं तमाम सिंदूर को लेकर जो अभियान। सिंदूर के बारे में सिर्फ हम सबको एक ही नारा, जय हिंद। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पीछे से पीठ थपथपाई जा रही, पूरा देश चिल्लाहट मारे। कुरैशी वाला मामला में हमें तो लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश, रसिया जैसे देश, चाइना जैसे देश में भी इतनी शर्म की जाती कि अगर वहां पर इस तरह घटना होती तो वो भी कार्रवाई करती। आज अपने यहाँ ये स्थिति, कब तक बेवकूफ बनाओगे? ठीक है, तुम वोट ले लिए, तुम सत्ता पे हो, तुम जीत गए और दमन चक्र तुम्हारा शुरू है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला है और चक्र घूमता है। और ये सब के लिए हम सब शर्मसार, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट दोषी, वो पीछे से खुद करवा रहे। राजनिवास में बाहर बैठे थे, क्या है मामला? देखिए, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि संविधान की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो। संविधान क्या है? संविधान ये ने ही अधिकार दिया है कि किसी गरीब के साथ अत्याचार हो तो उसे पुलिस थाने जाने का अधिकार। संविधान ने अधिकार दिया है कि मत के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचित करो, क्योंकि पूरी जनता एक साथ नहीं बोल सकती। वो एक जनप्रतिनिधि सरकार में हिस्सेदार होगा, उसी में व्यवस्था के एक पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा। शासकीय कार्यक्रमों में पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मिलन है। ये जरूरी नहीं कि हमारी बात माने, अगर उनका बहुमत है तो हमारी बात को काट सकते हैं, लेकिन संविधान को हनन नहीं कर सकते कि हम अपनी मनमर्जी चलाएं। जो जैसे फाउल खेलना टेबल के नीचे चलेगा, ओपन फाउल नहीं चलेगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे मनमर्जी करना, चूंकि ये स्थानांतरण नीति जो है ये शासकीय के शासन ने खोला है, मध्य प्रदेश सरकार का है, किसी पार्टी का नहीं। तो अगर मध्य प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति है तो उसमें जो भी जिले के विधायक, हमारे प्रभारी मंत्री महोदय जी क्या सिमरिया के विधायक नहीं है? वो प्रभारी मंत्री नहीं है क्या? सिमरिया की जनता इनको अपना प्रभारी मंत्री न माने? जब सिमरिया की जनता के भी यदि ये प्रभारी मंत्री हैं तो सिमरिया की जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मैंने कल कलेक्टर वो जब और साथियों को, विधायक साथियों को आया और मुझे बुलावा नहीं आया, तो मैंने कलेक्टर महोदय से पूछा, तो काफ़ी डिस्कस के बाद 2-3 राउंड बात करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जैसा ऊपर का आदेश हो आप जानिए, वो जानिए। मतलब उनका एक तरह से सीधा तो नहीं पड़ा, प्रत्यक्ष रूप से ये कहना था कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है और जैसा कि ऊपर से निर्देश है वैसा मैं कर रहा था। अभी हम आए इसी के लिए, प्रभारी मंत्री जी ने खुद बताया कि इसलिए हमारी मतलब पार्टी लाइन की बैठक है, कोर कमेटी है। मेरा उनसे ये कहना था कि कोर कमेटी की बैठक है तो फिर ये जो स्थानांतरण नीति है, क्या ये केवल कोर कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ही? और अगर है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के लिए क्या प्लेटफॉर्म? हम कांग्रेस पार्टी से तो हम अपने समरिया की बात कहा रखते, तो बोले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। मतलब एक तरह से ये हो गया कि समरिया के लोग इस पूरी व्यवस्था से वंचित है। ये स्थानांतरण नीति, ये प्रभारी मंत्री महोदय जी के द्वारा जो जिले में ये क्रियान्वयन है, इसमें सिमरिया या कांग्रेस का जहां विधायक है वो बाहर है। फिर यही तो है डेमोक्रेसी की हत्या, लोकतंत्र की हत्या तो यही है। मैंने ये पत्र लिखा, इसमें ये व्हाट्सएप है जिसमें
एसडीएम जी ने, एसडीएम महोदय ने उनके सामने स्वीकार भी किया कि हाँ, उन्होंने पूछा कि आपको किसने निर्देश दिया, तो उन्होंने कहा ऊपर से था, मतलब जिला प्रशासन ने दिया होगा। एसडीएम ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, इनको न देने और बाकी को देने का लिए। हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र का स्तर हम बहुत गिराते जा रहे हैं, बहुत ही घटिया स्तर पर हम उतरते जा रहे हैं। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये, हमने जो पत्र दिया है माननीय प्रभारी मंत्री जी को, ये ले लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए, पकड़ लीजिए। और कल मैंने कलेक्टर महोदया को भी ये पत्र लिखा था, व्हाट्सएप किया था, ताकि ये ना कह पाए मैं सबसे बड़ी बात, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन न कह पाए कि हमारा विधायक लल्लू है, घर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमारी क्षेत्र की जनता ये जान रही है कि हिटलर शाही, ये नाजी शाही जो भारत में शुरू हो गई है, सत्ता के नाम पर वोट के द्वारा पद पा करके तानाशाही का जो वातावरण, तो ये भले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता कम से कम ये तो कहेगी कि हमारा विधायक विपक्ष का है, पर अपनी ओर से कोई कमी नहीं कर रहा, जो उसका प्रयास है वो कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा है, 15 दिन से वसूली अभियान चालू है, तमाम लोग, हेल्थ सेक्रेटरी, सरपंच सब चिल्लाहट मारे हैं कि यहाँ पर मतलब ट्रांसफर की नीति के नाम पर लूटपाट है। अरे हम बैठक में बैठते तो हम कम से कम स्पष्ट रखते, कहाँ बदले, कहाँ जाति के नाम पर ट्रांसफर हो रहे, कहाँ वोट के नाम पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कहाँ लेन देन के नाम पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री महोदय थोड़े जाने, और सेवरिया, कम से कम सेवरिया विधानसभा क्षेत्र का तो मैं उनको वस्तुस्थिति बता सकता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म में बैठता तो मैं बताता, और चलो आप अपना दल का अलग कर लो, कांग्रेस पार्टी या अन्य दल का कब लेना है। आपने भाई खुद बोला कि लेटर पैड में आप नहीं दे सकते, मैं नहीं लूंगा। लेटर पैड पे आप नहीं ले सकते, आपको बैठक में नहीं बुलाया जा सकता, आपको अलग से कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये तो फिर एक तरह से हमें नहीं लगता कि चाइना और इसमें कोई अंतर है। पाकिस्तान चाइना में जिस तरह का रूल है वही रूल हो गया ना यहाँ। फिर विपक्ष का क्या मतलब, फिर क्यों लोग उसमें शपथ लेते होगा बिना राग द्वेष जाति पात दल बदल के ऊपर हम उसका रक्षा करेंगे, शपथ नहीं लेते हैं। सब एकदम से झूठा है, इस तरह से क्रियान्वयन चल रहा है। और यहाँ पर लोकल जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उनके सारे में अगर काम हो रहा है तो फिर मतलब क्या निकला प्रभार। बंद कमरे में मुलाकात हुई तो ये सब बातें हुई होंगी प्रभारी? हाँ, मैंने अपना पक्ष पूरा रखा। ठीक है।